फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर है और आज ही के दिन 2 फूल खिले थे, एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी। गांधी जी ने जहां एक तरफ देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया, वहीं दूसरी तरफ स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया और दूसरों को भी प्रेरित किया। गांधी जी का विश्वास था कि स्वच्छता स्वास्थ्य की कुंजी है और इसीलिए भारत सरकार ने गांधी जी के चश्मे को स्वच्छता मिशन का लोगो भी बनाया। जी हाँ, स्वच्छता हम सब के लिए बहुत ही जरूरी है। स्वच्छता के प्रति जानकारी और जागरूकता के लिए आज इस कार्यक्रम का विषय हमने लिया है स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का। आज के विषय से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन करने के लिए जल्दी से कागज और कलम उठाइए, फोन नंबर्स नोट कीजिए। फोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 0522-220-5756, दूसरा नंबर 0522-2288-698, एक नंबर और नोट कीजिए 0522-4076-802। फोन आप जरूर करें, लेकिन फोन करने से पहले टीवी सेट की आवाज को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल। डॉक्टर साहब का ताल्लुक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से है। आप महाप्रबंधक आयुष हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, आज हम गांधी जयंती मना रहे हैं, वो भी 150वीं। तो आज के इस खास मौके पे हमने विषय भी खास लिया है और वो है स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता। और हम गांधी जी की बात करें और स्वच्छता की ना करें, ये तो मुमकिन नहीं है। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि स्वास्थ्य और स्वच्छता में कितना गहरा संबंध है। बिल्कुल चोली दामन का साथ है। अच्छा। जहाँ स्वच्छता है वहाँ स्वास्थ्य है और जहाँ स्वच्छता का अभाव है वहाँ ही बीमारियां आ जाती हैं। बिल्कुल बहुत ही इनका जो है मेल है। यानी कि हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, तो आज के इस खास मौके पे, खास दिन पर आइए हम सब मिलकर वादा करते हैं कि स्वच्छता को अपनाएंगे, वादा निभाएंगे, मैं, आप और हम सब। इसी वादे के साथ हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, अगला मेरा सवाल आपसे यही है, अगर हम पर्सनल लेवल पे बात करें या पर्सनल हाइजीन की बात करें, कितनी जरूरी है व्यक्तिगत स्वच्छता स्वस्थ रहने के लिए? व्यक्तिगत स्वच्छता बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने अपने हाथ ही नहीं धोए या हमने रोज स्नान नहीं किया या हमारे बच्चों के शरीर में कोई भी गंदगी है तो हम सब बीमार पड़ते जाएंगे और बीमारियां हमारे शरीर में और हमारे घर में घर बना लेंगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान रखें। दोस्तों, आपने हाथ धोने की बात की, तो हम जानना चाहेंगे खाना खाने से पहले और शौच के बाद हाथ धोना कितना जरूरी है और हाथ धोने का सही तरीका क्या है? आप जानते हैं कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो अगर हमारे हाथ गंदे होंगे तो वो हाथ जो है खाने को भी गंदा कर देंगे, भले ही कितना अच्छा सा पौष्टिक खाना बना जाहिर सी बात है। और इसी तरह से शौच के बाद अगर हम अपने हाथ नहीं धोएंगे तो शौच की क्रिया में जो हमारे हाथ गंदे हो गए हैं वो फिर हमारी जो नित्य क्रिया है उसको भी प्रदूषित कर देंगे। इसलिए बहुत जरूरी है। और गाँव में खासतौर से और कई बार जो हमारे अनपढ़ वर्ग है उसके द्वारा देखा जाता है कि वो हाथ जो है राख या मिट्टी से धोते हैं। तो मैं कहूँगा कि आजकल हमारी जो साबुन अगर हमें मिले तो सबसे अच्छा है कि साबुन से ही हाथ धोएं। आजकल तो बहुत सस्ते साबुन मिलते हैं, उपलब्ध हैं। कोई विशेष साबुन की आवश्यकता नहीं है, केवल एक साबुन होना बहुत जरूरी है। और बहते हुए पानी से हाथ धोएं, मतलब पानी अगर साफ है और हाथ आपने उससे धो लिए हैं तो वो भी काफी है। अगर साबुन से आप हाथ धो लेंगे तो श्रेष्ठ है जी, और बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारी दूरदर्शन टीम ने स्वच्छता पर एक लघु नाटिका तैयार की है। हम चाहेंगे कि हम अपने व्यूअर्स को दिखा दें, अगर आपकी इजाजत हो। नहीं, बिल्कुल, हमें भी देखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, थैंक यू। जी हाँ, आइए आप भी हमारे साथ देखिए ये लघु नाटिका, लेकिन हाँ, जरा गौर से देखिएगा। अम्मा, अम्मा देखो, पापा फिर से सही बाल्टी में कूड़ा नहीं डाल रहे हैं। अरे इनको समझाने से कोई फायदा नहीं। कोई छोटे बच्चे तो है नहीं कि कान पकड़ कर समझाएं कि फल सब्जी का छिलका हरी बाल्टी में डालो जो आसानी से नष्ट होता है, और नीली बाल्टी में प्लास्टिक वगैरह ऐसा कूड़ा डालो जो मिट्टी में नष्ट ही नहीं होता है। अरे भौजी, इससे क्या फर्क पड़ेगा, है ना दादा? हाँ। अरे तुम भी देवर जी खुद तो इतनी साफ सफाई रखते हो, बाहर से आ रहे हो,
कायदे से हाथ धोके और अंगोछे में पोंछ भी रहे हो। अरे इनको काहे नहीं समझाते हो? हाँ, डॉक्टर साहब कहते हैं शौच के बाद, खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोने से बीमारियां पास नहीं फटकती हैं। अरे दद्दा तो महकौवा साबुन से हाथ धोते हैं, है ना दद्दा? हाँ। अरे महकौवा ना कुछ, दिन में एको बार हाथ धो ले तो बहुत। साबुन चाहे कोई भी हो, हाथ तो कायदे से धोना चाहिए। ये सब फालतू के चोचले हैं, है ना दद्दा? हाँ। गंदगी करना कोई इनसे सीखे। जहां तहां घर में पच्चे से थूक देते हैं। इसमें कोई अक्लमंदी की बात तो है नहीं। घर में 2-2 फ्लश शौचालय हैं, लेकिन वहां ये नहीं जाएंगे। जाएंगे सवेरे सवेरे लोटा लेके दिशा मैदान में। अरे भौजी, सुबह बाहर शौच जाने से सुबह की ताजी हवा में टहलने का आनंद मिलता है ना दद्दा? बिल्कुल। और मोहल्ले भर में गंदगी फैलाने का सुख भी तो मिलता है। अरे पापा, आप कब समझेंगे? खुले में शौच करने से उस पे बैठती है मक्खियां, और ये मक्खियां कै, दस्त, हैजा, टाइफाइड, पोलियो और पीलिया जैसी बीमारियों के कीटाणु फैलाती हैं। अरे तमाम तरह के रोग फैलते हैं खुले में शौच करने से। अरे अब बिटिया, तुम तो दद्दा को ना सिखाओ। भौजी, दद्दा दुनिया को सिखावे और आप लोग इन्हें, है ना दद्दा? और क्या? अरे कौन किसको क्या सिखा रहा है भाई? नमस्कार मोदी। और ठीक है बिटिया? नमस्कार। नमस्कार। ऐ, तुम कब आया? अरे अभी थोड़ी देर पहले आया। दादा आप बैठे ना, आइए आइए। नमस्कार दादा, नमस्कार। कैसे है? ठीक है? काकू, आप समझाओ ना पापा को, कभी भी कूड़ा सही बाल्टी में नहीं डालेंगे और खुले में शौच करने जाएंगे। और मूड बना तो दिन में एक बार हाथ धो लेंगे, वो भी महकौवा साबुन से। अरे तुम हमारी तरफ हो कि इनकी तरफ? एटा की এই লোকটা क्या सत्य बोलता है? वो क्या है कि वो सब यही सब जो लोग बोलता है, ये सत्य बोलता है कि नहीं? बस ये बोलो। काकू, हम घर के साथ साथ सामने वाली नाली साफ कर रहे थे तो हमको डांट दिए, ये तुम्हारा काम नहीं है, नाली साफ करने वाला आएगा तो करेगा। अरे हम बोले कि गंदगी से नाली में मच्छर पैदा हो जाएगा, तब अरे बाबा, ये तुमको क्या हो गया है? अरे भाई, अपना बाड़ी का माने घर का अगल बगल का सफाई हम लोग नहीं करेगा तो कौन करेगा बोलो? टीवी पे नाटक नौटंकी देखेंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे मच्छरों से कितनी बीमारी फैलती है। उस दिन दवाई छिड़कने वाले आए थे मच्छर मारने वाली, उनको भी भगा दी है। अरे वो इसलिए कि दवाई बहुत गंधाती है। पूछो मत। अरे बाबा, थोड़ा बहुत तो गंध आएगा, लेकिन इससे मशा माने मच्छर मक्खी तो मरेगा ना। अरे भाई, ये एकदम अक्लमंदी का बात नहीं है। अरे ये मशा लोग कितना बीमारी फैलाता है तुम जानता है? अरे दादा, ये जो हमारे दद्दा है ना, ये माई और बिटिया से बहुत परेशान है। हाँ। अरे घर में दिन भर सफाई, खाना खाने से पहले और रसोई में बाद में सफाई, दिन भर सफाई यानी सफाई। तब क्या? और घर से निकलने से पहले उपदेश, बाजार में खुले कटे फल ना खाओ, चाट बताशा ना खाओ, बाजार में खुले मिठाई ना खाओ। अरे कहां तक सुना जाए? हाँ, अब दद्दा हमारे बच्चा तो है नहीं है? बस जवान थोड़ी चटोरी है। अरे ये क्या बोलेंगे, जन्म जिंदगी के चटोरे हैं। कितने दिन से कह रहे हैं कि दाल चावल गेहूं रखने के लिए ड्रम ला दो, बोरे में रखने से चूहे काट डालते हैं, अनाज भी बर्बाद होता है और सेहत भी। आखिर चूहे बीमारी फैलाने में मक्खी मच्छर से कम थोड़े ही है, लेकिन ये कुछ सुने तब ना। अरे दद्दा तो बेवकूफे है ना, सारी दुनिया अकलमंद है ना दद्दा? बेवकूफ का है? तुम हमारी तरफ हो या इनकी तरफ? एक बात तो तुम एकदम बेवकूफ की तरह कर रहा है। अरे साफ सफाई का चिंता हम लोग नहीं करेगा तो और कौन करेगा बोलो? हाँ, और सरकार को जो करना है वो तो कर ही रही है ना दद्दा? अरे सरकार क्या करेगा? हमें आगे आना होगा, सरकार का मदद करना होगा साफ सफाई में, नहीं तो वही रोग फैलेगा, बीमारी फैलेगा, बहुत तकलीफ होगा बाबा। अब तो हर चीज की दवाई आ गई है, बीमार पड़ो चट दवाई खाओ, पट सब ठीक। एकदम ठीक बोला।
अब ভালো ওষুধ आ गया है, माने दवाई आ गया है, अच्छा अस्पताल है, भालो पढ़ा लिखा डॉक्टर सरकार ने इंतजाम कर दिया है, लेकिन हम लोग ऐसा इंतजाम क्यों नहीं करता जिससे बीमारी ना हो। हमारे स्कूल में भी साफ सफाई का अभियान चल रहा है गांधी जयंती पर। सारे स्टूडेंट्स लोग और सारे टीचर्स साफ सफाई के काम में लगे हुए हैं। स्कूल में पढ़ाई ना करके साफ सफाई में लग जाओ, है ना दद्दा? अरे बाबा, अपना घर का, उसका अगल बगल का, स्कूल का, अस्पताल का, सार्वजनिक स्थल का सफाई करना हम सबका ड्यूटी है। एक बात समझ लो, गंदगी ना करना सबसे बड़ा सफाई है। हाँ, वाह, घर की साफ सफाई वो भी हमारा काम, आस पास के नाली नालों की सफाई वो भी हमारा काम, सड़क पार की सफाई वो भी हमारा काम, यानी कि सारा कुछ हमारा ही काम। तो फिर सरकार किस लिए है? अरे बाबा, ये इतना बड़ा काम है, अगर हम सरकार का हेल्प नहीं करेगा तो सरकार कुछ नहीं कर सकता है। काकू, यही तो हमारी प्रिंसिपल मैम भी हमें सिखाती हैं। लेकिन पापा, तुम चिंता नहीं करो, हम तुम्हारा डैडी को टीचर की तरह सब समझाएगा, सफाई से स्वास्थ्य के बारे में समझाएगा, धीरे धीरे इसको हम लाइन पे लाएगा। लेकिन आप लोग तो समझ गए ना, साफ सफाई से बीमार आदमी का बीमारी वाला कीटाणु नहीं फैलता है, इसलिए बीमारी भी नहीं फैलता है। स्वच्छता से सब लोग स्वस्थ रहने को सकता है। अभी आप विषय से संबंधित ये लघु नाटिका देख रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि इसके जरिए जो आपको जानकारी मिली है उसके जरिए आप पूरा लाभ उठाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, दूसरों को जरूर बताइएगा। और इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हेलो, स्वागत जी, गुड इवनिंग। मैं राहुल सीतापुर से बोल रहा हूँ जी, और राहुल जी। मैं यही कहता हूँ, मतलब नेचुरल तौर पर स्वस्थ रहने के कितनी बार हाथ धोना चाहिए? जी बताइए डॉक्टर साहब। जब भी आपके हाथ गंदे हो रहे हों, या आप खाना खाने जा रहे हों, या आप बच्चों को खाना खिलाने जा रहे हों, या कोई भी कार्य करने जा रहे हों, आप बार बार अगर हाथ धोते हैं तो उसमें कोई हानि नहीं है। बार बार हाथ धोना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाथ धोने से अगर आपके हाथ स्वस्थ रहेंगे तो आपका जो भी कार्य होगा वो स्वच्छ होगा और बीमारी से आप बचे रहेंगे। राहुल जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अभी जो हम लोगों ने लघु नाटिका देखी जो स्वच्छता पर आधारित थी, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अभी तक तो हम केवल सफाई की बात करते थे जी। बहुत सारा कूड़ा भी हमारे घरों में जनरेट होता है, हमारे अस्पतालों में जनरेट होता है, और उस कूड़े से आजकल आप देखेंगे पहाड़ लग रहे हैं। जी जी। तो उसको भी एक पृथक्करण, उसको सेपरेशन करना, सेग्रीगेशन करने की आवश्यकता है। और इसीलिए हरी और नीली बाल्टी की बात हो रही थी। अच्छा, वो बायोडिग्रेडेबल जी, है, जी, नॉन जी, जो बायोडिग्रेडेबल। हमारे किचन में खाना बनता है या जी। बचा हुआ खाना है, या जो हम हरी पत्तियां जो डंठल वगैरह काट के अलग कर देते हैं, गीले जो कूड़ा है उसको अगर हम हरे बास्केट में डालते हैं, और शेष जो प्लास्टिक का कचरा है, कागज है, रद्दी है, उनको अगर हम नीली बाल्टी में डालते हैं तो वो जो है बेहतर रहेगा। हम उनको सेग्रीगेट करके सही जगह पर उनको डिस्पोज ऑफ कर जी, सकेंगे। जी। और यही चीज हमारी अस्पतालों में भी, जो अस्पतालों में डिफरेंट तरह का कचरा है उसको भी अलग अलग करने की व्यवस्था है। तो इस पर भी हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की ही निगाह नहीं होनी चाहिए, सभी लोगों की। जब हम अस्पतालों में जा रहे हैं तो ये भी ध्यान रखें कि क्या आपके अस्पतालों में उन कचरों को प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट किया जा रहा है या नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। और यहाँ पे हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जी हाँ, अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता। जी हाँ, ये कितनी जरूरी है, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल। और इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी से। हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। नमस्ते। ये चाहता हूँ कि जो हमारे बाजारों में जैसे मीठा दिखते हैं वो खुली में होता है, तो मक्खियाँ भी बैठती है, गंदे भी होते हैं, जी। फल भी कटे कटे से। घर में भी जो लोग जैसे कुमड़ा बहुत बड़ा होता तो थोड़ा बनाते, बाकी काट करके रखते थे। ये हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा रहेगा, किस प्रकार से इसको स्वस्थ रखें। बहुत ही अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब। अक्सर देखा जाता है कि रोड साइड पे लोग ठेले लगाते हैं, खोमचे लगाते हैं, और उसमें फ्रूट चाट है या कटे हुए फल वगैरह बिकते रहते हैं। आप ये बताइए, क्या वो सेहत के लिए फायदेमंद है, जैसा कि इनका सवाल है? ये
वो जितनी देखने में खूबसूरत हैं उतनी ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। जी और मैं तो ये कहूंगा कि आप जब भी ऐसे स्थान पर जाएं तो उन लोगों को भी प्रेरित करें कि उन सामग्रियों को ढक के रखें, जी क्योंकि उसके ऊपर जो मक्खी बैठ रही है वो जो है उससे पहले हो सकता है किसी मल के ऊपर बैठी हो और हमारे खाने को खाद्य पदार्थ को जो है वो प्रदूषित कर देगी। यहाँ तक कि जो पोलियो जिसको अब हम उन्मूलन कर चुके हैं अपने देश में, वो भी इसी मक्खी के द्वारा मल की द्वारा जो गंदगी होती है उससे फैलता है। तो बहुत जरूरी है कि हम खुले हुए खाद्य पदार्थ को ना खाएं। और यहाँ तक कि घर में भी अगर हम अपना खाना बहुत देर तक खुला रखते हैं, कोई भी सलाद है या फल है, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक यानी है। कि कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, संक्रमण हो सकता बिल्कुल, है। तो उनको ढक के रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आओ सब मिलकर लगाए नारा, आओ सब मिलकर लगाए नारा, बीमारियों से बचना फर्ज हमारा। डॉक्टर साहब, एक इम्पॉर्टेंट सवाल मेरे जहन में आ रहा है। अक्सर देखा जाता है आजकल के जो गैजेट्स हैं, जैसे कि ये मोबाइल है या और जो करेंसी है, नोट की अगर हम बात करें या कॉइन्स की, तो अक्सर लोग उसका बहुत इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वो खा लेते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें। क्या उससे भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई संक्रमण या स्वास्थ्य के ऊपर कोई बुरा असर पड़ सकता है? पढ़े लिखे लोग और एलीट क्लास के लोग भी जब कार्य कर रहे होते हैं, अपने ऑफिस में होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं और उसी दौरान हम कुछ चीज़ें खा रहे होते हैं, जी, तो यहाँ तक कि जो मोबाइल है बहुत हैंडी हो गया और हर समय हमारे हाथ में है, इसमें भी बहुत सारे कीटाणु छुपे हुए हैं। तो कभी भी खाने के समय इसका इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल इसको अलग रख दें। और इसका अगर इस्तेमाल आपने किया है तो उसके बाद पहले हाथ धोएं और उसके बाद ही कोई खाने की चीज़ लें। यही चीज़ आपकी करेंसी पर और सिक्कों पर भी लागू होती है, चाहे वो नोट हो चाहे वो सिक्के हों, उनमें भी बहुत गंदगी छुपी हुई है। तो खाने से पहले मेरा सीधा सीधा आपको संदेश है कि आप पहले हाथ धोएं, उसके बाद ही खाना खाएं और खाना के बाद फिर से हाथ धोएं। बहुत ही अच्छी बात बताई और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों ने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। डॉक्टर साहब, एक इम्पॉर्टेंट सवाल और जानना चाहेंगे हम आपसे। आमतौर पे देखा जाता है कि जहाँ पे ब्लड टेस्ट होता है या खून चढ़ाया जाता है या सिरिंज वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, अगर इसमें स्वच्छता में ज़रा सी भी लापरवाही की जाती है तो देखते हैं कि कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। बायोमेडिकल वेस्ट आजकल बहुत बड़ा खतरा हो गया है जी। और जो भी आपने जो जिक्र किया कि सिरिंजेस हैं, कैथेटर्स हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, उसमें साफ सफाई और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि अगर इंजेक्शन लगाते समय निडल को ही टच कर लिया जाए तो हमारी उंगली में जो कीटाणु लगे हुए थे वो शरीर में प्रवेश कर जाएंगे निडल के चुभने के साथ साथ, और वहां पर एब्सिस जैसा खतरा जो एक फोड़ा बन जाता है वो आपने देखा होगा। इसी तरह से अगर रक्त जो है वो प्रदूषित है, मतलब अगर किसी संक्रमित व्यक्ति का रक्त जो है लिया गया, उसकी जांच अगर प्रॉपरली नहीं की गई है तो वो भी एक तरह से अस्वस्थ है और दूसरे बच्चे में या जिस भी व्यक्ति को वो रक्त चढ़ाया जाएगा उसको HIV या हेपेटाइटिस भी, इस तरह के खतरे हो सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारे बायोमेडिकल वेस्ट है उसका निस्तारण बहुत अच्छे ढंग से किया जाए, उसको सेग्रीगेट करके किया जाए। और साथ में ही अगर इंजेक्शन लगवा रहे हैं कोई भी आप लोग, तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि आजकल डिस्पोजेबल और डिसेबल सिरिंजेस हैं। अच्छा। जो हमारे सरकारी तंत्र में टीका लग रहा है उसमें तो डिसेबल सिरिंजेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एक बार लगाने के बाद बेकार हो जाती हैं। अच्छा। और डिस्पोजेबल सिरिंजेस का इस्तेमाल किया जाए ताकि वो बिल्कुल भी जो है प्रदूषित ना हो और संक्रमित ना हो, ताकि दोबारा इन्फेक्शन किसी को ना हो जाए। जी, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जी हाँ, अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए आप हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल। डॉक्टर साहब, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक व्यक्ति है, एक परिवार है, वो तो बहुत अच्छे से सफाई कर रहा है, लेकिन आसपास के लोग अपने घर का कूड़ा निकाल के बाहर फेंक देते हैं, अक्सर देखा जाता है। तो क्या उससे हमारी सोसाइटी स्वच्छ रह सकेगी, हमारा देश स्वस्थ रहेगा? वो एक पुराना गाना था कि एक अकेला थक जाएगा मिलकर हाथ बढ़ाना। तो इसमें सबको सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा, केवल एक व्यक्ति के साफ रहने से नहीं होगा। अगर घर में भी एक व्यक्ति कुछ गंदगी फैला रहा है तो घर पूरी तरह से साफ नहीं रहेगा। और समाज के लिए तो जरूरी है कि हर व्यक्ति को पहल करनी होगी। और आजकल तो माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी एक पहल चली है, अभियान चल रखा है, तो सबको हाथ बढ़ाना चाहिए और सही जगह पर कूड़ा डालें, सही तरह से उसको निस्तारित करें। बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उसको ग्रीन में और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको ब्लू बकेट में डालें, और इस तरह से अगर करेंगे तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल, जी हाँ, हम सबको लेनी होगी जिम्मेदारी, हम सबको लेनी होगी जिम्मेदारी
अब स्वच्छता की है बारी और इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं पंजाब से। हेलो हेलो जी, सत श्री अकाल। जी सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने इतनी दूर से हमें फोन किया, अपना सवाल पूछिए प्लीज। हाँ, तरविंदर सिंह पंजाब से बोल रहा हूँ जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो मनुष्य है वो कोई काम करता है स्वयं चाहे अपनी इच्छा से, कोई मजबूरी से करता है, तो सरकार की तरफ से ऐसी क्या योजना है, प्लानिंग है कि मनुष्य जो स्वच्छता मुहिम में अपनी इच्छा से आए, खुशी से काम करें? धन्यवाद। डॉक्टर साहब आप कुछ समझ पाए सवाल को? हाँ, जितना आपने हमारे कॉलर्स समझा जो है। हैं जो पंजाब से बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि सरकार की तरफ से क्या योजनाएं चल रही हैं। बिल्कुल। सरकार की तरफ से एक तरह से अभियान ही चल पड़ा है बिल्कुल सही और कह वो रहे हैं। अभियान एक तरह से आह्वान करता है कि सब लोग एक एक करके जुड़ते जाएं। अभी तक तो हम जो ओडीएफ की बात कर रहे हैं कि खुले में शौच ना किया जाए, उसके लिए जो शौचालय बनाए जा रहे हैं, तो वो शौचालय बनाने की पहल भी सरकार नहीं की है। और ये जो कार्यक्रम भी हम आपके सामने लेके आए हैं ये भी इसीलिए है कि आप जो है इसके लिए जागरूक हों और बेहतर से बेहतर प्रयास करके जो है स्वच्छता बनाए रखें, क्योंकि स्वच्छता ही स्वास्थ्य की कुंजी है। अगर स्वस्थ रहेंगे तो सेहतमंद भी रहेंगे, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सब मिलकर प्रयास करें। सरकार के जो भी ये एफर्ट्स हैं उसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है। जी हाँ, गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता से भी ज्यादा जरूरी है स्वच्छता, इसलिए एक कदम स्वच्छता की ओर जरूर बढ़ाएं। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। डॉक्टर साहब अगला सवाल मेरा वही है जैसा कि इन्होंने पूछा कि एक अभियान चलाया जा रहा है कि भाई शौच जो है खुले में नहीं करना चाहिए, इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। तो जो लोग ऐसा नहीं सोचते हैं और खुले में आज भी शौच करते हैं, उससे किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये जरूर बताइए। खुले में शौच से सबसे पहले तो एक सामाजिक मतलब मैं कहूँगा ये बुराई है और बहुत एक तरह से शेमफुल है। हमारी जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, खुले में जा रहे हैं तो एक इस पे फिल्म भी बनी थी और उसमें हम सब ने देखा कि कितना जो है कष्टप्रद है लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये है कि जब आप खुले में मल त्याग करते हैं तो उसके ऊपर जो मक्खी बैठती हैं या कॉकरोचेस या और भी जो भी चीजें हैं वो उस खाने पे फिर पुनः आके मक्खी बैठती है और वो हमारा खाना प्रदूषित करती है। पानी भी उसी के माध्यम से जब हम शौच जो है खुले में कर रहे होते हैं तो कई बार हम जो स्ट्रीम में पानी की नदी है, नहर है, उसमें ही शौच को धोने का काम भी करते हैं। तो एक तरह से वो हम स्ट्रीम को भी हम जो है प्रदूषित करते हैं। और आप देखते होंगे कि उस स्ट्रीम में कई बार हमारे ही कुछ भाई बंधु पानी भी पी रहे होते हैं और इवन पशु तो उसी स्ट्रीम का पानी पीते हैं। तो एक तरह से हम उस प्रदूषण से जो है अपनी स्ट्रीम्स को गंदा कर रहे हैं, नदियों को और नहरों को गंदा कर रहे हैं और उससे फिर बीमारियां हमारे शरीर में आ रही हैं। ये बहुत जरूरी है कि मल त्याग खुले में ना करें। हालांकि कभी कभी ये भी समस्या है कि लोगों को शौचालय की व्यवस्था ही नहीं है, तो सरकार उसके लिए प्रयास कर रही है, लेकिन व्यक्तिगत प्रयास भी बहुत आवश्यक है। कुछ सामूहिक शौचालय जैसे सुलभ इंटरनेशनल है उसके द्वारा पहल की गई है सामूहिक शौचालय की, वो भी एक अच्छा प्रयास है। जी 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 बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बातें बताई डॉक्टर साहब आपने, थैंक यू सो मच। जी हाँ, आज हम सब मिलकर ये वादा करते हैं कि हम अपने देश को स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत बनाएंगे। और इसी के साथ कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, तो बस वक्त हो गया है, जल्दी से कागज और कलम निकालिए और आज का सवाल नोट कीजिए। हमारा आज का सवाल है, क्या स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता आवश्यक है? जी हाँ, यही सवाल है और इस सवाल का जवाब आप हमें जल्द से जल्द डाक या ईमेल के जरिए लिखकर भेज सकते हैं। इसके लिए नोट कीजिए आप हमारा पता और ईमेल। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.dduplko@gmail.com। आप हमें खत जरूर लिखें, हमें आपके खत का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और इसी कामना के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मिशन हेल्थ कार्यक्रम जरूर देखते रहें। इसी के साथ डॉक्टर मैं आपसे भी विदा लेती हूँ। आप इस स्टूडियो में आए, हमारे व्यूअर्स को इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी, थैंक्स अ लॉट।